हाय डेवलपर्स। सो एंगुलर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेसन सर्वर किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन हो कि यार हम लोग तो एंगुलर का प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, ये जेसन सर्वर बीच में कहाँ से आ गया। सो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि जेसन सर्वर क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। बाद में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। इसको सेटअप करने के बाद में हम लोग पोस्टमैन के बारे में पढ़ेंगे, पोस्टमैन क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है, और एपीआई को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के साथ में। हमारी फर्स्ट एपीआई भी क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, इस वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया जेसन सर्वर के बारे में। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जेसन सर्वर क्या होता है। देखो, जेसन सर्वर फेक एपीआईज बनाने के काम में आता है। आप बोलोगे कि फेक एपीआईज हमें क्यों बनानी है। देखो, जावास्क्रिप्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद जावास्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर एंगुलर हो, व्यू हो, रिएक्ट हो, ये डेटाबेस से कनेक्ट कभी नहीं हो सकती, बिकॉज ये हमारे ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होती है, सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक बैकएंड यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर एपीआईज बनाते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करके, और उन एपीआईज को हम लोग एंगुलर में, रिएक्ट में और व्यू जेएस के अंदर यूज करते हैं। आप इन एपीआईज को बना सकते हो, पीएचपी के अंदर भी बना सकते हो, पाइथन के अंदर बना सकते हो, नोड में बना सकते हो, जावा में बना सकते हो, कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर एपीआईज बना सकते हो, और बाद में उन एपीआईज को आप लोग यूज कर लो, एंगुलर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना लो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग एंगुलर पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको कोई बैकएंड वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आती हो, और अगर आप सीखना भी चाहते हो तो उसके लिए हमें अलग से बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा एंगुलर सीखने से पहले, राइट। बट कोई जरूरी नहीं है कि एक एंगुलर डेवलपर को कोई बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती ही हो। कंपनीज के अंदर भी ऐसी कोई हार्ड एंड टफ रिक्वायरमेंट नहीं होती कि एंगुलर डेवलपर को बैकएंड वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। सो वो एक कोई अलग डेवलपर होते हैं जिनको हम लोग जावा डेवलपर बोल सकते हैं, पाइथन डेवलपर बोल सकते हैं, वो बैकएंड के अंदर अपनी एपीआईज बनाते हैं। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास हमें बैकएंड की नॉलेज तो है नहीं, और ना ही हम लोग एपीआईज बनाना चाहते, बिकॉज एपीआई बनाने में बहुत टाइम जाएगा, बैकएंड की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में भी बहुत टाइम जाएगा, डेटाबेस को सेटअप करने में बहुत टाइम जाएगा। सो जेसन सर्वर हमें एग्जैक्ट सेम एपीआईज बना के दे देते हैं जैसा कि बैकएंड से हमें एपीआईज मिलती हैं। तो अब आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि फिर हमें अगर जेसन सर्वर के अंदर ही एपीआईज बना सकते हैं तो ये बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग एपीआई क्यों नहीं बनाते। देखो, जेसन सर्वर एक लिमिट तक ही डाटा को हैंडल कर सकता है, जो कि एक डमी प्रोजेक्ट के लिए काफी रहते हैं, 100, 200, 300, 400 के लिए। बट जब लाखों करोड़ों का डाटा होता है तो जेसन सर्वर हैंडल नहीं कर सकता, और यहाँ पे ना हमारी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की जो जरूरत होती है वो जेसन सर्वर से पूरी हो सकती हैं, एडवांस लेवल वाली चीजें पूरी नहीं हो सकती, राइट। सो आपको पता चलेगा कि जेसन सर्वर क्यों चाहिए, ताकि हम लोग एपीआईज बना के हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर पाए। क्या जेसन सर्वर की हेल्प से एपीआईज बनाना मुश्किल है? जी नहीं, बस अभी इसी वीडियो में सिखा दूंगा आपको आने वाले 4-5 मिनट के अंदर। ऑलराइट, तो आपको जेसन सर्वर की जरूरत क्यों है ये समझ में आ गया। अब सेटअप किस तरीके से करेंगे ये देख लो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, गूगल करो जेसन सर्वर, गिटहब लिख दो, ठीक है, अदरवाइज वो npm वाला पैकेज खोल लेगा। तो यहां पे जाओ, टाइप कोड जेसन सर्वर के ऊपर, और यहां पे आप देख सकते हो गेट अ, इसकी अगर आप यहां पे टाइटल देखोगे ना, गेट अ फुल फेक रेस्ट एपीआई विद जीरो कोडिंग। ओके, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पे बस एक कमांड रन करनी है आपको, अगर आपके पास पहले से npm इंस्टॉल है तो, ठीक है। अब क्या ये कमांड किसी स्पेसिफिक फोल्डर में इंस्टॉल करनी है? जी नहीं, कहीं भी कर दो, बिकॉज इसके अंदर है -g। -g का मतलब ग्लोबली हमारे सिस्टम के अंदर ये कमांड हम लोग कहीं भी चला सकते हैं, और हमारे सिस्टम के अंदर कंप्लीटली इंस्टॉल होगा ये जो हमारा जेसन सर्वर होगा। सो मैं यहाँ से कमांड कॉपी करके इसको यहाँ से रन कर दूंगा। तो आप एक चीज़ और पूछ सकते हो, यार देखो कि हम लोग एंगुलर पढ़ते हैं तो हम लोग एंगुलर की बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं धीरे धीरे, तो क्या हमें ये कमांड्स वगैरह इतनी सारी चीज़ों का भी ट्यूटोरियल देखना चाहिए कहीं से? जरूरत है नहीं बेसिकली, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली पेज ओपन करो और यहीं से कमांड वगैरह देख के रन कर लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाली कमांड्स वगैरह भी याद करनी पड़ेंगी और इसके भी ट्यूटोरियल देखने हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। सो हमारा जेसन सर्वर वो इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है पहली कमांड के साथ में। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बंद। अब देखो, इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो इसने भी यही बोला है क्रिएट अ db.json फाइल, एक db.json फाइल क्रिएट कर लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको db.json ही करनी है, आप xyz.json फाइल करोगे तो वो भी चलेगी। कहाँ पे करनी है? कहीं भी कर लो,
मैं सेफ्टी के लिए, ताकि हम लोग ये वाला कोड गिटहब के ऊपर डालेंगे तो आपको db.json फाइल भी मिल जाए, मैं यहीं पे मेरे रूट के ऊपर ही ये db.json वाली फाइल है, इसको बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ db.json। एक्सटेंशन इसकी .json होनी चाहिए, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली फाइल बना दी और इसका काम खत्म, चाहो तो इसको बंद कर दो, इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब क्या करो, जिस फोल्डर में आपने ये वाली फाइल बनाई है ना, उसी फोल्डर के अंदर जेसन सर्वर को रन करो। रन करने की कमांड क्या है, जेसन सर्वर --- वॉच, और आपकी फाइल का नाम, जैसे db.json बनाए तो db.json, अगर आपने बनाया xyz.json तो xyz.json, ठीक है। इस तरीके से चलाओ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप ये देखते हो db वाली फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे मैं एक न्यू कमांड लाइन ओपन करता हूँ और इस कमांड को मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। जैसे मैं इस कमांड को रन करूंगा, यहाँ पे इसने बता दिया कि लोकल होस्ट 3000 के ऊपर आपका जो ये जेसन सर्वर है ये रन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली रन हो रहा है। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसने क्या बोला कि अगर आपको कुछ एपेज वगैरह में डाटा रखना है तो इस तरीके से बेसिकली रख भी सकते हो। इसने यहाँ पे 3 एपेज बना दी, पोस्ट के लिए, कमेंट के लिए, प्रोफाइल के लिए, ठीक है। सो मैं भी यहाँ पे छोटा सा कोड लिखूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली ब्रैकेट लगा दो, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली जेसन फॉर्मेट। यहाँ पे रखता हूँ मैं, जो सेलर वाली एपीआई बनानी है। सेलर वाली एपीआई क्यों बनानी है, देखो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं जाता हूँ होम पेज के ऊपर, तो यहाँ पे सेलर वाला पेज बनाया, लॉगिन वाला, यहाँ पे तो यूजर लॉगिन करेगा, बट अभी के लिए सेलर लॉगिन एंड साइन अप करवाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऐड कर पाए और हमें हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर दिख पाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलर ओथ वाला पेज ओपन करा, तो यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन आ गया, एंटर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल। 3 चीजें मुझे चाहिए जो कि मेरा साइन अप करवाने में मुझे हेल्प करेंगी। ऑल राइट, हम ये भी चीजें समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर या तो आप मैनुअली इस तरीके से तीनों की तीनों चीजें मेंशन कर दो, अगर आप चाहते हो तो तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर मेंशन कर दो, इस तरीके से एरे बना के यहाँ पे। बट बेस्ट ये कि इस तरीके से मत करो आप, ठीक है। एक जस्ट एक एरे बना के रख लो इस तरीके से, और यहाँ पे जब आप आओगे ना, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेलर वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक एपीआई बनी हुई है, इसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं है। बट अभी आप क्या करो, पोस्टमैन ओपन करो और पोस्टमैन से हम लोग कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे, जैसे कि इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये देखो इतनी सारी एपीआई को सपोर्ट करता है, गेट, पोस्ट, पुट वगैरह को। सो हम लोग यहाँ पे एक हमारी एपीआई बनाते हैं, बट उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया पोस्टमैन हमें चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रोम में सर्च करता हूँ, यहाँ पे गूगल ओपन करके क्रोम एक्सटेंशन पोस्टमैन ये लिख देता हूँ, और पहला जो लिंक आएगा ना chrome.google.com वाला, इसको ओपन करना। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल प्लगइन का, मुझे यहाँ पे लॉन्च का मिल रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। जैसे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर, आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक आप कह सकते हो कि पोस्टमैन कंप्लीट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप एपीआई वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इस एपीआई हमारी टेस्ट भी होंगी। सो मुझे पहले क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक न्यू में टैब ओपन करता हूँ, इसके अंदर मुझे पोस्ट करना है, मुझे पोस्ट एपीआई चाहिए, क्योंकि पोस्ट जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, हम साइन अप यूजर के लिए कुछ क्रिएट ही तो कर रहे हैं, एक न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो पोस्ट एपीआई क्रिएट कर दी। अब आपको जाना है बॉडी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको यूआरएल भी पेस्ट करना है। यूआरएल क्या पेस्ट करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया लोकल होस्ट एंड सेलर, अगर क्योंकि हम लोग सेलर के अंदर कर रहे हैं, बाद में अलग से यूजर बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए अलग से एरे रहेगा। अभी के लिए हमें जो सेलर वाला है वो यहाँ पे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे सेलर लिख दिया। अब यहाँ पे जाओ रो फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से आप चाहो तो इस तरीके से एक एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम, और नेम के अंदर ही मैं यहाँ पे डालूंगा अनिल सिद्धू, ये एक सेलर हो गया। ऑल राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा लेट्स से ABC रहने देता हूँ, anil@seller.com, ठीक है। ये कोई भी आप ईमेल डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही, तो जिस बिकॉज मैं सेलर का बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने बना दिया, अदरवाइज आपकी ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है। एंड लास्ट वन पासवर्ड। पासवर्ड मैं सभी के लिए कॉमन रखूंगा ताकि मैं किसी अकाउंट का पासवर्ड भूल ना जाऊँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड एक की ली, और इसमें यहाँ पे डाल दूंगा ABC@123, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे 201, और अब आप चेक करो इस फाइल को, इसके अंदर एक एंट्री आ चुकी है विद आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर आप दूसरी एंट्री करोगे तो उसकी आईडी आपको 2 मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ
सैम सिद्धू, सैम डाल दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया, सेम डाल देता हूँ पासवर्ड। एंड अब आप देखोगे कि एक एंट्री और यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अनिल सिद्धू था, यहाँ पे सैम सिद्धू आ गया, और यहाँ पे एम सिद्धू कर दिया मैंने, बट ठीक है मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा जब मैं एक्चुअल के अब जो ये एपीआई रेडी है ना, इसको इस सेम एपीआई को हम लोग इसी यूआरएल को, इस एपीआई को हम लोग एंगुलर से भी कॉल कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। तब मैं यहाँ पे डाटा, इस वाले डाटा को रिमूव करके स्क्रैच से डाटा को इंसर्ट करूंगा। राइट, सो आपको ये समझ में आ गया कि एपीआई किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से टेस्ट करनी है, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, क्यों जेसन की जरूरत होती है, किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, पोस्टमैन का देख लिया, और हमारी फर्स्ट एपीआई भी हमने क्रिएट कर ली है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी सेलर साइन अप की जो एपीआई है वो रेडी हो चुकी है, और आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग उसको इंटीग्रेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सब कुछ समझ में आया, कुछ समझ में ना आया तो मुझे वही बताना। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।